बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो ये नवरात्र का यानी कि नवमी वाले दिन का मैंने वीडियो बनाया है, रामनवमी वाले दिन का। तो कैसे मैंने पूड़ी बनाई, पूड़ी तो सभी लोग जानते हैं, हलवा चना सभी लोग जानते हैं, पर मैं कैसे बनाती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ यूके में रहती हूँ, अपनी फैमिली के साथ अकेले हूँ, कोई हेल्पर नहीं है। तो प्रदेश में रहते हुए कैसे सब कुछ मैनेज करती हूँ और कैसे अपनी संस्कृति को साथ लेके चलती हूँ, यहाँ की संस्कृति के भी साथ रहती हूँ और अपने देश की भी संस्कृति को मैं साथ लेके चलती हूँ, क्योंकि अपने देश की संस्कृति से ही तो हमारा अस्तित्व है देना। तो आपको मेरे ये वीडियो कैसे लगते हैं, और अच्छे लगते हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं अच्छे लगते तो बताइएगा क्या कमी है, उसे हम ज़रूर पूरी करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो एडिटिंग में हो, चाहे वॉइस ओवर में हो, क्योंकि जब एक वीडियो बनता है तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मैं उसे पूरी करने की कोशिश करूँगी। और अब चलिए चलते हैं नवरात्र के वीडियो में, मतलब मैंने कैसे बनाया, कैसे क्या किया पूरे दिन, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ और आप देखिएगा और बताइएगा। हम बहुत बातें हो गई, तो शुरू करते हैं नवरात्र का वीडियो। जय श्री कृष्ण। ऐसे तो रोज़ सुबह मैं जल्दी उठ जाती थी, आज थोड़ा लेट उठी, अराउंड 6:30 7 o'clock पे उठी, क्योंकि बेटी की तबीयत रात में ठीक नहीं थी और वो 5 बजे तक मेरी गोद में रही। तो जब वो सोई अच्छी तरीके से तब हम उठे, हमने अपना दैनिक कार्यक्रम सब किया और आज हमने पहनी है साड़ी, क्योंकि कहते हैं ना जब भगवान की पूजा करो तो भगवान जैसा बन के करो। वैसे तो रोज़ ही पूजा करते हैं, पर आज विशेष पूजा है और साड़ी पहनने के साथ साथ हमने लगाया पैरों में आलता। बहुत सारे लोग जानते होंगे कि जब विशेष पूजा करने चलो तो पैर रंगे हुए होने ज़रूरी हैं। और आलता हम लोगों के यहाँ पहले आलता बिल्कुल नहीं लगाते हैं, पहले आप पूरा श्रृंगार कर लीजिए, माथे में सिंदूर बिंदी सब लगा लीजिए और सबसे लास्ट में आलता लगाते हैं, पहले कभी नहीं लगाते। भले आपकी साड़ी में कलर लग जाए वो ठीक है। और आलता लगाने में ये 2 लाइन ज़रूर लगाते हैं, जो मैरिड वुमेंस होती हैं उनको ये कंपलसरी होता है 2 लाइन बनाना। अब आप ये एक सिंपल सी आलता की डिज़ाइन है, बाकी आप अपने तरीके से कैसे भी कर लीजिए। मैंने बहुत जल्दी लगाया आड़े तिरछे जैसे जैसे, क्योंकि टाइम की बहुत कमी थी और बस किसी तरह लगाया। और मुझे फोटो उतना वीडियो भी बहुत अच्छा नहीं बन पाया, क्योंकि दिमाग में जो है कि चल रहा था, बस किसी तरह से जल्दी जल्दी अपने भगवान तक पहुँचे हम। और फिर हमने भगवान की पूजा भी कर ली, रामचरितमानस निकाल के रखा, क्योंकि आज दोपहर में रामलला की भी रामनवमी मनानी थी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला राम जी का जो ये पूरा स्त्रोत है ये पढ़ना है। और इसी के साथ ही कृष्ण भगवान को हमने खूब अच्छे से रुच के तैयार किए। जब इनको तैयार करने बैठते हैं ना हम, तो हमें फिर टाइम का वो नहीं रहता, हमें लगता है कि बस इनको हम कितना ही सुंदर बना दें, बना क्या दें, मेरे हाथों से ये बन जाए कितने सुंदर। और लक्ष्मी गणेश जी को बहुत सुंदर फूल चढ़ाए हमने। ये हमें रास्ते में एक बहुत अच्छे सज्जन लोग हैं, उनसे ये फूल रोज़ मिल जाते हैं जब मैं अपनी बेटी को छोड़ने जाती हूँ। तो आज तो छोड़ने नहीं गई, कल ही के ये फूल हैं, क्योंकि बेटी की तबीयत ख़राब थी तो वो घर पे ही है। और क्या पता माता रानी का ये हो कि नहीं भाई आज तो कन्या खिलानी है ना, तो अपनी जो लक्ष्मी है उनको घर पे रखो। और जल्दी से सुबह की एक पूजा में रोज़ का प्रोसेस है, नौमी से ही चला आ रहा है कि भगवान को सजा के श्रृंगार करके फल फूल सब अर्पण करके और छोटी सी एक अग्यारी कर लेते हैं। तो बस वही कर दिया हमने। और तरह तरह से मैं आपको वीडियो में अपने भगवान की सुंदरता दिखा रही हूँ, आप आनंद लीजिए। फिर आगे की चने पूड़ी जब मैं बनाने चलती हूँ तब मिलती हूँ, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं।
रामनवमी और नवरात्रों के जब 9वां दिन होता है तो कढ़ाई का विशेष महत्व होता है, क्योंकि कढ़ाई में ही माता रानी के चने बनने हैं, हलवा बनना है और हमारी तरफ पूड़ी भी विशेष महत्व रखती है। पूड़ी बनी तो मैंने बस यहाँ पे केवल जीरा हींग डाल के अपने चने को डाल दिया और छौंका लगा दिया और ढक दिया। ये 10-12 मिनट में एकदम रेडी हो जाएंगे, क्योंकि मुझे कुछ और नहीं डालना है। ये पहले से ही उबले हुए चने मैंने प्रेशर कुकर में इसे पहले से ही उबाल लिया है। बस इसको हम ऐसे ही चला के 5-10 मिनट के लिए ढक देंगे। ये एकदम फूल के बढ़िया तैयार हो जाएंगे। जितनी देर में हमारे चने रेडी होंगे उतनी देर में हमने पूड़ियों का आटा लगा लिया। मैंने इन पूड़ियों को थोड़ा स्पेशल बनाने के लिए थोड़ा सा मैदा ऐड कर लिया और खूब कड़ा सा डो बना के लगा लूँगी और पूड़ी बना लूँगी। पूड़ी मैंने थोड़ी ज़्यादा बनानी है, क्योंकि बगल में भी हमारे एक कंचक रहती है, इंडियन फैमिली रहती है मेरी नेबर्स में, तो वो कंचक को भी हम देते हैं और हमारे यहाँ तो कंचक है ही। और साथ के साथ मैंने कुछ तो बात है हमारे तीज त्योहारों में। देखिए, मैंने बताया था कि माँ भगवान के लिए अगर आप कुछ बनाने चल रहे हैं, वैसे तो सब कुछ भगवान का ही है, पर विशेष नाम लेके कढ़ाई के पैर छू के जब हम कुछ बनाने चलते हैं, नौमी की कढ़ाई चढ़ाते हैं, तो उसमें कुछ तो विशेषता रहती है। चाहे मैंने ये मतलब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, 15 साल की मेरी गृहस्थी है और मैं हर नवरात्र रहती हूँ, चैत का भी और जाड़ों वाला भी, पर मैंने ये एहसास किया है, महसूस किया है कि जब भी नवरात्रि के हलवे बनाते हैं तो वो कभी ख़राब नहीं बनते। वो हमेशा हमेशा बहुत स्वादिष्ट, बहुत सौंधे बनते हैं। पता नहीं क्या चमत्कार है, कुछ तो है हमारे देवी देवताओं में, कुछ तो मतलब कोई बात है जो अपने आप सब कुछ होता है। तो इस तरह से माता रानी की कृपा से हमारा हलवा रेडी हो गया और बना भी बहुत स्वादिष्ट था। कैसे बताऊं, काश कि मैं आप सब लोगों को खिला पाती। यहाँ चने भी रेडी हो गए। देखिए, हमने कुछ भी नहीं डाला। हाँ, थोड़ा सा हल्दी शुभ होती है तो हल्दी डाली, क्योंकि आज के दिन से ही हम लोग हल्दी खाना शुरू करते हैं, तो थोड़ी सी हल्दी डाली हमने और धनिया, और इच्छा हो तो थोड़ा सा गरम मसाला डाल दीजिए चटपटा करने के लिए। तो इस तरह से हमारे चने भी रेडी हो गए और हमने उधर पूड़ियाँ भी छोटी छोटी निकाल ली। तो पूड़ियाँ इस तरह से मैं इस रेशियो से बनाती हूँ कि 9 देवियाँ हैं हमारी और भगवान गणेश की 2 जोड़ी पूड़ी और उनकी थाली लगाती हूँ भगवान कृष्ण की, क्योंकि हमने ना राजमा भी बनाया है बिना लहसुन प्याज का, वो किसी और वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। अभी तो मैं जल्दी बस यही शेयर करती हूँ। एक नारियल भी चढ़ाती हूँ। श्रृंगार की सामग्री तो मैं पहले ही दिन चढ़ा देती हूँ। तो इस तरह से देखिए, मैं इस तरह से सारा प्रसाद नीचे रख देती हूँ। अब कान्हा जी का अलग इसलिए निकालती हूँ क्योंकि उनके प्रसाद में तुलसा जी पड़ती हैं और किसी और भगवान के प्रसाद में तुलसा जी नहीं पड़ती हैं, वो ग्रहण नहीं करते और हमारे कान्हा बिना तुलसी के ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये प्रसाद हमने रख दिया है। अब ये प्रसाद रखने के बाद हम रामायण थोड़ी सी पढ़ेंगे और दुर्गा सप्तशती थोड़ी सी पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत शॉर्ट पूजा रहती है। और ऊपर देखिए कान्हा जी की थाली हमने रख दी है। कान्हा जी की थाली में हमने राजमा चावल भी रखा है और ये थोड़ा सा प्रसाद, ये जो ज्वारे उगाते हैं ना, इसमें जो नारियल होता है ना, तो इनके लिए भी रखा जाता है। और फिर यही प्रसाद जो है ना हम 11वीं में समर्पित करते हैं, क्योंकि देवताओं को जो प्रसाद, मतलब देवताओं को अगर आपको कुछ भी समर्पित करना है तो वो अग्नि के मुख से ही उनको समर्पित होगा। दुर्गा सप्तशती में आता भी है स्वाहा स्वधा नमस्तुते, मतलब अग्निदेव की 2 पत्नियां हैं, स्वाहा और सुधा। तो जैसे हम जब हवन करते हैं ना स्वाहा, तो वो देवताओं को अर्पित करते हैं, और जब अपने पूर्वजों को कोई भी हवन में सामग्री अर्पित करते तो बोलते हैं स्वधा। तो स्वधा जो है पूर्वजों के लिए बोला जाता है।
तो ये अग्निदेव की 2 पत्नियां हैं, स्वाहा सुधा। तो अग्निदेव ही देवताओं तक मतलब हमारे उनको भोग जो हम लोग अर्पण करते पहुंचाते हैं। तो यहाँ मैंने ये जो गाय के उपले हैं ये अमेज़ॉन में भी अवेलेबल हैं और आजकल तो सब जगह मिल जाते हैं इस तरह से रेडीमेड बढ़िया। तो ये मैंने 4 उपले गैस में पका लिए और इसको जब ये पक जाएंगे तो मेरे पास एक, देखिए ज़्यादा चीज़ तो बाहर रह के नहीं रहता है, जो संसाधन थोड़े बहुत हैं उसी में ही हम लोग अपना काम चला लेते हैं। और मैं जब ये कार्यक्रम करती हूँ तो घर के सारे खिड़की खोल देती हूँ, नहीं तो मेरे अलार्म बजने लगता है, तो सारी जनता खड़ी हो जाती कि हो क्या रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमें ये सब करना होता है कि भाई कोई चीज़ ऐसी ना, कहा ना दोनों संस्कृतियों को साथ में लेके चलना होता है। तो ये धीरे से मैंने पके हुए उपले उसमें रख ली, क्योंकि इसी से ही हमें देवताओं तक जो मेन भोग है उनको, अब ये प्रथा चली आ रही है तो करते आ रहे हैं। और भगवान की कृपा से ऐसा घर मिला है कि ये सब कर लेते हैं, वरना यहाँ कितने घर हैं यूके में कि वो बेचारे दिया जलाने को तड़पते रहते हैं, क्योंकि अलाउ नहीं रहता है दिया जलाना। मेरा घर थोड़ा पुराना अंग्रेज़ों वाला है तो वहाँ पे इतनी दुविधा नहीं होती है, वरना अगर आप और घरों में नए उसमें चले जाइए तो ये सब इतना अलाउ ही नहीं है, तुरंत मना हो जाता है। तो इस तरह से देखिए मैंने पूड़ी, हलवा, चना जो छोटी छोटी बनाई थी ना हवन के लिए वो अर्पित कर दी। क्योंकि आप तक वीडियो बहुत लेट जा रहा है, इसीलिए जो ये ज्वारे हैं ना इनको हम आज नहीं हटाते हैं, इनको हटाते हैं 10वीं के दिन। और नारियल या तो हम लोग फोड़ के खा लेते हैं या भगवान मंदिर जाके अर्पण कर देते हैं। और ये जो ज्वारे हैं ये तोड़ के थोड़ी सी माता जी के चरणों में रखते हैं और किताबों में रखते हैं, जहाँ धन संपदा रहती है वहाँ रख देते हैं। और हाँ, जो हल्दी कलश के अंदर रहती है ना उसे मैं पीस के अपनी दाल, जो भी सब्जी दाल बनाती हूँ उसमें कंज्यूम कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए हल्दी तो वैसे भी औषधियों से भरी होती है और 9 दिन हम लोग पूरे मन से पूजा करते हैं ना, तो इसमें तो और भी माँ का आशीर्वाद होता है। तो इसे आप कभी भी उपवन में मतलब गार्डन में मत दबाइए, इसे आप इस तरह से पीस के एज अ मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको नवमी का वीडियो, मतलब रामनवमी का वीडियो? मेरे ख्याल से आप सबको बहुत पसंद आया होगा। देखिए हम सब अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से कोई गलती ना हो, कोई ऐसा गलत ना हो जाए, पर भगवान सब देख रहे हैं, हर तरफ भगवान का वास है। इसीलिए बिना हिचक, बिना डरे जो हो सकता है वो हमें अपने पूर्ण समर्पण के साथ करना चाहिए। आखिर भगवान ने हमें इतना सामर्थ्य दिया है तो हम क्यों ना आगे बढ़ के उनके लिए ये सब करें। उनके लिए क्या, अपने लिए करते हैं, अपने आप को संतुष्टि मिलती है। बहुत ज़्यादा बातें हो गई, इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ फिर किसी अच्छे वीडियो में, अच्छी सोच में, अच्छी बात में जो आप सबको अच्छी लगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते। और एक बात, लाइक और सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। नमस्ते।